जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन क्या चीज़ होती है? विटामिन नॉर्मली मनुष्य के पालन पोषण के लिए होती है। विटामिन को वर्गीकृत दो भागों में किया गया है। नंबर 1, जल में विलय विटामिन। दूसरा हो गया वसा में विलय विटामिन। नॉर्मली देखिए, विटामिन शब्द का प्रयोग पहले विटामिन से किया जाता था, यहाँ ई लगा होता था। कुछ दिन पहले देखा गया, वैज्ञानिक ने खोज किया था कि विटामिन में एमिन भी होती है। कुछ दिन के बाद पता चला कि विटामिन में एमिन बहुत कम मात्रा में होती है। तो विटामिन से ई को हटा लिया गया। डायरेक्ट लिखा जाता है विटामिन, ई नहीं लिखा जाता है। ठीक। कुछ दिन पहले विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था 1912 ईस्वी में। इसने खोज निकाला था 19वीं शताब्दी में। क्या निकाला था? चेक किया गया था कि विटामिन जो है हर एक मनुष्य, हर एक जीव की आवश्यकता होती है। सिक्तेथस एक दूध है जिसमें कि विटामिन छोड़ के सब चीज़ पाया जाता है, जैसे प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, ये सब चीज़ पाया जाता है, विटामिन नहीं पाया जाता है। कारण ये है, वो दूध एक चूहा को खिलाया गया, मतलब पिलाया गया। चूहा कुछ दिन जिंदा रहा, फिर मर गया। इससे क्या निश्चय निकला कि भाई विटामिन के बिना कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता है। ये बात हुई। तो तब से विटामिन का प्रयोग होने लगा। विटामिन वसा में विलय विटामिन के आधार पे इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के को रखा गया है। विटामिन ए को समझें तो विटामिन ए हमारे आँख के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे रेटिना, जिससे हम देखते हैं। आँख में एक सिस्टम होती है, जब तक हमारे आँख में प्रतिबिंब नहीं बनेगी हमको कोई भी चीज़ दिखेगा नहीं। उसमें कौन सहायक होता है? विटामिन ए, जो कि कैरोटीन से मिलती। कैरोटीन मतलब कि पीला रंग का जितना भी पदार्थ है सब में कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन 3 प्रकार का होता है: अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। जिस खाने वाला चीज़ में कैरोटीन होगी उस चीज़ में विटामिन ए होगा। जैसे गाजर हुआ, आम हुआ, सलाद हुआ, इस सब में विटामिन ए पाया जाता है। इसको अगर आप खाते हैं तो विटामिन ए की कमी आपको नहीं होगी। अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको रात आंधी हो सकती है। रात आंधी मतलब रात को कम दिखेगा, ठीक है, और कभी कभी पूरा अंधेरा जाइएगा। ये सब सिस्टम होती है विटामिन ए की। विटामिन डी में आए। विटामिन डी देखिए, विटामिन डी जो है ये दूध से मिलती है। ये हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है। ये दांतों को मजबूत करती है। इसका कमी हो जाएगा तो आपका दांत झड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए दूध खाना चाहिए। विटामिन के लिए शहद होती है। यकृत खाइए, मांस खाइए, उसमें विटामिन डी होती है। विटामिन ई में आइए। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है। अगर पुरुष में विटामिन ई की कमी है तो पिता नहीं बन सकता है। अगर स्त्री में विटामिन ई की कमी है तो वो माँ नहीं बन सकती है। इसलिए विटामिन ई सबको होनी चाहिए। विटामिन ई की कमी हो गया तो नपुंसकता हो जाएगा। जनन क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। विटामिन ई जो आपको मिलेगा वो भी दूध में मिलता है, मछली के तेल में मिलता है, और जितना वन्य सामग्री है खाने वाला वनस्पति उसमें मिलता है। इसलिए वन्य सामग्री जैसे कोई भी हुआ, सागे पत्ता हुआ,
हरी सब्जी खाना चाहिए विटामिन ई की कमी से। अंकुरित चीज़ खाइएगा तो विटामिन ई मिलती है, जैसे कि मूंग, उसको अंकुरित कर दीजिए, खाइए, विटामिन ई की पूर्ति हो जाएगी। विटामिन के में आते हैं। विटामिन के ये हमारे खून को स्कंद करती है। स्कंद माने क्या? कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी, तो अगर आपको घाव होगी तो जल्दी छूटेगा नहीं, खून बहते रह जाएगा। कहने का अर्थ ये है, ये स्कंद मतलब होता है खून को थक्का बनाना। जब तक आपका खून थक्का नहीं होगा तो आपका घाव कोई भी जल्दी छूटने वाला नहीं है। विटामिन के आपको खून को थक्का बनाने में काम आता है। अगर विटामिन ए की कमी विटामिन के की कमी हो गई तो आपका घाव जल्दी नहीं छूटेगा। इसका मुख्य स्रोत है अंडा खाएं, दूध पिए। दूध में मुख्यतः सब विटामिन पाया जाता है। नॉर्मली दूध में मुख्यतः सभी विटामिन पाया जाता है। डी में एक और ख़ास बातें हैं। विटामिन डी में, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होती है। रिकेटस रोग माने क्या? ये रिकेटस रोग 9 माह से लेकर 2 वर्ष के बच्चे को ज़्यादा होती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई बच्चा नॉर्मली सही तरीक़ा से दूध नहीं पीता है तो उसको रिकेटस रोग हो जाएगा। उसका हड्डी जो होती है नरम हो जाती है, उसको जैसे घुराइएगा वैसे घुर जाती है। ठीक है, तो 9 माह से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे को नॉर्मली पूरा दूध पिलाना चाहिए, नहीं तो उसको रिकेटस हो सकता है। बड़े बच्चे को रिकेटस होने का कोई आशंका नहीं होती है। तो ये डॉक्टरों से सलाह दी जाती है कि बच्चों को हमेशा दूध पिलाए रखना चाहिए, नहीं तो आपको बच्चे को हानि हो सकती है। ये तो बासा में विलय था। अब जल में विलय को देखिए। विटामिन सी को लीजिए, जल में विलय हो जाता है। जल में विलय में न कि मिल जाता है। ये विटामिन जो है लगभग ज़्यादा आप खाना गर्म करोगे तो ये नष्ट हो जाएगा। विटामिन सी जो है ज़्यादा खाना गर्म करने के बाद ये नष्ट हो जाती है। विटामिन सी की कमी से क्या होगी? आपका खून में कमी होगी। ठीक है, ये खून को बनाता है। एपिथेलियम देखिए, ये खून को बनाता है। कोशिका उपापचयन मतलब कोशिका के जो अंग होती है उसमें उपापचय करता है। इसका कमी अगर हो गया तो आपका कोशिका क्षय होने लगेगा, आपको बीमारी होगी, स्कर्वी रोग। ठीक है, स्कर्वी रोग का मतलब है आपका मसूर में बलय हो जाएगा। बलय मतलब क्या? कभी कभी खून भी आने लगता है, आपका मुंह बदबू देगा। ये सब होती विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी आपको मिलेगा किससे? नींबू का जितना वंश है, नींबू मतलब कि खट्टा जितना पदार्थ है सब में विटामिन सी होती है। जैसे कि नींबू हो गया, नारंगी हो गया, संतरा हो गया, इस सब में विटामिन सी मिलती है। इसके बाद आता है विटामिन बी। ये भी जल में विलय होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होती है। ठीक है, ये भी आपको नॉर्मली दूध में मिल सकता है। यकृत खाइएगा, मांस खाइएगा, मछली का तेल, इस सब में विटामिन बी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाएगा। आप बार बार गिरोगे, खून की कमी हो जाएगी। ये सब विटामिन बी एक समूह है विटामिन 2। विटामिन 2 इसी का समूह है। इसमें सिरोसिस रोग होती है। सिरोसिस रोग, ठीक है, ये सब कमियां के कारण होती है। इसमें इसका समूह विटामिन 3 भी है। अगर आपके शरीर में विटामिन 3 की कमी हो जाएगी तो बुढ़ापा बहुत जल्द आ जाएगा। इसीलिए यकृत खाना चाहिए। यकृत मतलब क्या? जिस जीव को आप खाते हैं उसका पेट खाइए।
जैसे मुर्गा खाना है, उसका पेट खाना है, तो उसमें विटामिन 3 की आवश्यकता आपके शरीर में बढ़ जाएगा। तो ये बात थी विटामिन की।